हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस करंट डेवलपमेंट इस रोज़ाना हम आपके साथ आपके लिए ला रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज 9 जनवरी 2024 के करंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो रहेंगे फॉर योर एग्जामिनेशन। द फर्स्ट डेवलपमेंट इज़ जीआई काउंसिल अपॉइंट्स एस प्रकाश एज सीईओ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम। तो एस प्रकाश सर जो है, इनका नाम आपने याद रखना है। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम। कौन इन्हें अपॉइंट करता है, किन्होंने किया है? जीआई काउंसिल ने इन्हें अपॉइंट किया है। ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज इंडियाज हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर इज ग्रोइंग rapidly, but this growth has also brought to the fore serious challenges such as claim settlement dispute, lack of transparency in hospital billing practices, disparities in the treatment cost, and frauds. For a long time, it has been felt that the better institutional coordination is needed among insurance companies, hospitals, regulators. जो TPAs आपके and the policy holders to address these issues, and in this connection दिस इज़ अ मूव, एन इम्पॉर्टेंट मूव कि जिसमें जीआई काउंसिल ने एस प्रकाश को सीईओ फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम बनाया है, इकोसिस्टम। ठीक है। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स इंडियाज ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड एट 6.9 इन द फाइनेंशियल ईयर 2027। प्रोजेक्ट जो ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की गई है 2026-27 में, इस फाइनेंशियल ईयर में, वो 6.9% की गई है। डिटेलिंग हम देख लेते हैं। ये क्या है? ग्रोथ रेट, प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट। कौन सी ग्रोथ रेट है ये अगर आपको एग्जामिनर प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट बता के दे देता है तो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2027 ये 6.9% है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन चल रही है अभी, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अंडर क्लोज स्क्रूटिनी। डिस्पाइट दिस चैलेंज ग्लोबल सिनेरियो, डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू इंडियन इकोनॉमी। स्टिल, क्योंकि दुनिया में अभी जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, डिस्पाइट दैट जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी ये बनस्बत कंपेयरिंग टू अदर इकोनॉमीज़ अच्छी खासी चल रही है, एट गुड पेस, गुड रेट चल रही है। और जो हमारी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है इन द फाइनेंशियल ईयर 27, दैट इज़ 6.9। ये आपने एग्जाम के लिए याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज सिद्धारमैया बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट MCQ यहीं से आपका एग्जाम में बनता है। जो कर्नाटक की पॉलिटिक्स है, इट हैज़ अ लॉन्ग बीन नोन फॉर कोलिशन गवर्नमेंट, डिफेक्शंस एंड शॉर्ट लिव्ड चीफ मिनिस्टर्स। ये हम समझाते हैं। जिन जिन बच्चों की नज़र करंट अफेयर्स पे रहते हैं, हम जानते हैं कि जो कर्नाटका की पॉलिटिक्स है, इट हैज़ बीन नोन फॉर कोलिशन गवर्नमेंट्स, डिफेक्शंस एंड शॉर्ट लिव्ड चीफ मिनिस्टर्स। बट जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया जी, ये से डिफरेंट बनाता है बिकॉज ही हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। नंबर नेक्स्ट डेवलपमेंट इज सेंटर अनवील 17 लाख करोड़ PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। डेवलपमेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इंडियाज हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। वन Number next, due to limited public resource and increasing capital requirements, the government has long been promoting the public-private partnership, public-private partnership PPP model। ठीक है, PPP model अब ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ 3-year public-private partnership project pipeline with the aim of improving project planning and reducing uncertainty of investors। तो अब गवर्नमेंट PPP पे आ रही है। ठीक है, अब ये भी आपने याद रखना है। Number next development, dear students, in this number next development is important for your examination is Axis Bank launches a safety center to enhance digital banking security। तो सेफ्टी अगर एग्जामिनर आपको दे देता है एग्जाम में कि सेफ्टी सेंटर किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं टू गेट मोर आइडिया, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड डिटेलिंग अबाउट द डेवलपमेंट। नंबर 5, with the rapid expansion of UPI, mobile banking, and internet banking in India, instances of digital fraud, phishing, fraudulent messages have been also increased. So, in this context, it has become essential for banks to provide self-managed security solutions। इसी context में इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है सेफ्टी सेंटर टू एनहांस डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी। नंबर नेक्स्ट इज रमेश कुमार झुंझुनू
Juneja, sorry for my pronunciation. Ramesh Kumar Juneja assumes charge as chairman of Council for Leather Exports. तो ये नाम आपने याद रखना है फॉर इम्पोर्टेंट। जो आपके रमेश कुमार जुनेजा हैं, इन्होंने इज्यूम चार्ज एज चेयरमैन ऑफ काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स किया है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। नंबर नेक्स्ट इज दिल्ली विद ओमान एंड deals with Oman and New Zealand gave a global boost to India's आयुष सिस्टम। डिटेल ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मिनिस्टर हैं, health minister. Amid the growing global demand for natural, holistic and preventive healthcare system, India is actively working to gain international recognition for its traditional medicine system. In this direction recent bilateral trade agreement, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हैव फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड आयुष सिस्टम। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली हुआ है बिटवीन द टू कंट्रीज ऑफ इंडिया विद द कंट्रीज, इसमें ओमान न्यूजीलैंड आता है, जिसमें आयुष सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया गया और इससे आयुष सिस्टम को एक ग्लोबल बूस्ट मिलेगा, राइट। आयुष सिस्टम को बूस्ट कैसे मिलेगा, क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। एमसीक्यूज, पॉसिबल एमसीक्यूज भी हम आगे देखेंगे। नंबर नेक्स्ट इज़ प्रवासी भारतीय दिवस। हर वीडियो में हम एक डे को भी डिस्कस करते हैं जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया हो। इसी तरह से एक डे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखते हैं ये दिवस क्या है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डायस्पोरा कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। हम ये सब जानते हैं, जो डायस्पोरा के नाम दोस्तों कहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के बाहर रह रहे हों, ठीक है, बाहर नौकरियां कर रहे हों, बस रहे हों, उसे डायस्पोरा ऑफ दैट कंट्री कहते हैं। और हिंदुस्तान का डायस्पोरा वो है जो लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है। एंड नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस, NRIs भी जिन्हें हम कहते हैं, एंड पर्सनस ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIOs, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगराइज करके हमने लोगों को लिखा, हम लीगल स्टेटस को देने के लिए हम ये अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं फॉर द पीपल हु लिव आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। हिंदुस्तान से बिलोंग करने वाले लोग अगर बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बाहर लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, तो उनको हम NRI, कुछ लोगों को NRIs PIOs कहते हैं, डायस्पोरा हम उन सबको कहते हैं, ठीक है। हम ये आप पॉलिटिकल साइंस में भी, GS में भी पढ़ेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। बट हियर वी आर डिस्कसिंग द करंट डेवलपमेंट। जो इंडिया का डायस्पोरा वो लार्जेस्ट है, वो डायस्पोरा कम्युनिटी लार्जेस्ट है, उसके लिए जो प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर एंड डिप्लोमेसी। टू स्ट्रेंथन दीज टाइज, इन टाइज को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस इज अ मेजर एनुअल और बाई एनुअल इवेंट एमड एट फॉस्टरिंग डायलॉग, एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन विद इंडियंस लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है, यहाँ आपकी डिटेल है कि आप हमारी जो डायलॉग उस डायस्पोरा के साथ हो, एंगेजमेंट हो, कोलैबोरेशन हो, जो पूरी दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, पूरे अलग अलग मुल्कों में रह रहे हैं, उनके साथ हमारी एंगेजमेंट हो, ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये अपने याद रखना है, ये एनुअली या बाइनअली मनाया जाता है। नंबर नेक्स्ट डे स्टूड। अब लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज़ MCQs देख लेते हैं। पॉसिबल MCQs एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड अ डेडिकेटेड CEO पोजिशन फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। तो ये आपने बता देना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट की है एक डेडिकेटेड CEO पोजीशन फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस। ये जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है। ये CEO कौन बनाए गए हैं ये आपने बता देना। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द सेम वीडियो अर्लियर। Number next is what is the projected GDP growth rate for India in the fiscal year 2027? It is 6.9, dear students, 6.9. Number next is who has become the longest serving chief minister of Karnataka? आपके सिद्धरामैया है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के बने हैं। अब ये टाइटल अब इनके, ये खिताब अब इनके नाम है। नंबर नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन एग्जामिनर में आस्क यू हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स आर प्रपोज्ड अंडर द 3-year PPP प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। इसमें कितने प्रोजेक्ट्स जो है प्रपोज किए गए हैं? 852 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 852 प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्रपोज्ड, ये आपने याद रखना है। नंबर नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फैसिलिटी डज द सेफ्टी सेंटर प्रोवाइड? सेफ्टी सेंटर आपको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिक्योरिटी डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करेगा। एक्सिस बैंक ने स्टार्ट किया है। दिस डिटेलिंग वी हैव डिस्कस्ड। ये MCQ पॉसिबल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नंबर नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री स्पॉन्सर्स द काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, CLE? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, योर आंसर। Number next is which entity has been formally recognized in the recent bilateral trade agreement? It is Ayush system. Number next is on what date is प्रवासी भारतीय दिवस celebrated? Your date is ये आपने याद रखना है, January
9 ये एनुअली और बाइनवली, ठीक है। डेट आपको एग्जाम में पूछ सकता है, एनुअली या बाइनवली ये मनाई जाती है।